नमस्कार, जय श्री कृष्णा। तो चलिए आज फिर से एक कहानी है महात्मा बुद्ध के समय की। तो जो महात्मा बुद्ध का समय था, उस समय ऐसा एक रिवाज था या एक प्रक्रिया थी कि जब किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके बाद उसकी आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति हो, इसके लिए कुछ कर्मकांड किए जाते थे। अब वो कर्मकांड इस तरह होते थे कि एक घड़ा लिया जाता था और उसमें कुछ छोटे बड़े पत्थर भर दिए जाते थे और फिर उसको नदी के किनारे ले जाया जाता था और उसको पानी में डुबा के, यानी ऊपर का हिस्सा रह जाए, बाकी नीचे का हिस्सा पानी में डुबा के, फिर जो पंडित होते थे वो खूब जो जितने भी मंत्र होते थे या उनका पूजा पाठ होता था या जो भी होता था वो करते थे। उसके पश्चात ये कहा जाता था कि अब इस घड़े को किसी भारी चीज़ से चोट मारकर तोड़ दिया जाए। जैसे हम हथौड़ी मान लीजिए कि हथौड़ी से मारकर तोड़ दिया तो क्या होता था, घड़ा टूट जाता था और पत्थर जो है वो नीचे पानी में गिर जाते थे। तो ऐसा माना जाता था कि अगर वो पत्थर गिर गए, पानी में चले गए, टूट गए घड़े के टूटने के बाद, तो ये निश्चित है कि आत्मा को स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यानी जो भी जिसकी भी मृत्यु हुई है उसकी आत्मा सीधे स्वर्ग में चली गई। तो घड़ा मिट्टी का होता था तो अक्सर ही टूट ही जाता था, 99% वो घड़ा टूट जाता था। और ऐसा करने के बाद लोग खुश हो जाते थे और जो पंडित पूजा पाठ कराता था उसको एक अच्छा दान और दक्षिणा दिया जाता था। तो एक युवक के पिता की मृत्यु हो गई तो उसने सोचा क्यों ना मैं महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछूं कि वो मुझे कोई ऐसी युक्ति, कैसा कोई उपाय या कोई पूजा पाठ ऐसा बताए जिससे कि ये सुनिश्चित हो जाए, बिल्कुल एकदम कंफर्म हो जाए कि मेरे पिता की आत्मा सीधे स्वर्ग में गई है। वो गया महात्मा बुद्ध के पास, उसने वहाँ जाके अपनी बात रखी कि मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए या कोई ऐसा पूजा पाठ बताइए कि सुनिश्चित हो कि मेरे पिता की आत्मा सीधे स्वर्ग में गई है। महात्मा बुद्ध ने कहा बिल्कुल ठीक है। उन्होंने उसको कहा तुम एक की जगह 2 घड़े लेके आना। एक घड़े में वही जैसे छोटे बड़े पत्थर भरे जाते हैं वो भरना और दूसरे घड़े में घी भरना। फिर उनको नदी के किनारे ले जाना और नदी में ले जाके उनको इतना डुबोना कि वो बाकी नीचे का हिस्सा डूब जाए और ऊपर जो गर्दन का हिस्सा है, जो घड़े के ऊपर का हिस्सा है, वो पानी के ऊपर रहे। फिर जो भी मंत्र वो बोलते हैं पंडित या जो भी, उनको जोर जोर से बोलना और जब वो आपका मंत्र पूरा हो जाए उसके बाद दोनों घड़ों को हथौड़ी से चोट मारना। उसके बाद जो भी होगा मुझे आके बताना कि क्या देगा। युवक ने कहा ठीक है। युवक ने वो दूसरे दिन जाके सारा वैसे ही कर्मकांड किया और फिर वो महात्मा बुद्ध के पास आ गया। तो महात्मा बुद्ध ने उससे पूछा अच्छा बताओ तुमने क्या देखा। तो उसने कहा महात्मा जी मैंने सब कुछ किया, उसके बाद जब मैंने घड़े पर चोट मारी हथौड़े से तो जो पत्थर थे वो पानी के नीचे सतह पर चले गए और जो घी था वो पानी के ऊपर नदी के बहाव के साथ तैर गया। महात्मा जी ने कहा ठीक है, अब तुम ऐसा करो, उन पंडितों के पास जाओ और उनको कहो कि कुछ ऐसा उपाय बताएं कि जो पत्थर पानी में नीचे बैठ गए हैं वो पानी के ऊपर तैरने लगे और जो घी पानी के ऊपर तैर रहा था वो पानी की सतह के नीचे चला जाए, नीचे वाली सतह पे चला जाए। वो युवक बहुत हैरान हुआ। उसने कहा महात्मा जी आप ये क्या कह रहे हैं, ऐसा तो संभव ही नहीं है। ऐसा कैसे होगा कि जो पत्थर है वो पानी के ऊपर तैरने लगे और जो घी पानी के ऊपर तैर रहा था वो पानी में नीचे जाके बैठ जाए। उसने कहा ये नहीं हो सकता। तो महात्मा बुद्ध ने कहा बस यही बात है, यही तुम्हारे पिता के साथ भी होता है या यही सबके साथ भी होता है। जीवन में अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वो आपको ऊपर की ओर उठाएंगे, स्वर्ग की ओर उठाएंगे। लेकिन अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो बुरे कर्म आपको नीचे की ओर खींचेंगे। तो उस युवक को समझ में आ गया कि चाहे हम कुछ भी कर लें, जीवन में किए गए कर्म ही हमारा कर्म फल है, वही हमें या तो स्वर्ग ले जाएंगे या नर्क ले जाएंगे। तो कहानी का सार ये है कि आप कितने भी कर्म, मृत्यु के पश्चात कितने भी कर्म कांड कर लें, पूजा पाठ कर लें, यज्ञ कर लें, हवन कर लें, अपने कर्मों के फल को बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हैं। जैसे कर्म किए हैं उसका वैसा ही फल मिलेगा। अच्छे कर्म किए हैं तो अवश्य स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन अगर बुरे कर्म किए हैं तो आपको दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इसलिए कोशिश करें आप भी और हम भी, अगर हमें ये एक इच्छा होती है, हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि मृत्यु के पश्चात हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, ऐसा सोचते हैं तो फिर अच्छे कर्म कीजिए। जय श्री कृष्ण।